स्मॉग जब होती है तो उसका तदारुक होता है ग्रीनरी से, लेकिन जब ग्रीनरी को आप ख़त्म करेंगे तो फिर कैसे मामला चलेंगे। कराची के एब्सोल्युटली। अवामी पार्क, इनकी तेज़ रफ्तार निजकारी ने शहरियों, सिविल सोसाइटी और माहिरीन माहौलियात में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन क्लिफ्ट इंडियच कश्मीर रोड के 13 से ज़ायद पार्क्स को निजी कंपनियों के हवाले करके कमर्शियल सरगर्मियों में तब्दील किया जा रहा है, जिससे शहरी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, हमारी सांसों की पनाहगाहें होती हैं ये पार्क्स, इन्हें बचाया नहीं जाएगा तो फिर हमें मुश्किलात होंगी और फिर हमारे बच्चों के लिए भी ये एक स्पेस है जहाँ वो खेलते हैं, अपने जो दिन भर की थकन है उसको यहाँ से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। और बच्चों के लिए अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना इस अच्छे माहौल में, इस खुले माहौल में सांस लेना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी स्पेस की ज़रूरत होती है और ऐसे में कराची में अगर हम लोग बात करें तो वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पार्क्स में कमी आती जा रही है और जो मौजूदा पार्क्स भी हैं उनमें ना तो घास है, ना पौधे हैं, ना वहाँ झूले हैं और बच्चे वहाँ पर आते भी हैं तो उनको वहाँ से जो अच्छा और शफाफ माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसी पर बात करते हैं। अहमद शब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बानी है पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू ऑन द शो। हम यही बात करते हैं कि कराची एक बड़ा शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन मामला ये है कि वक्त के साथ साथ ये ग्रीनरी कम होती चली जा रही है। ऐसी सूरत हाल में जब हम कराची को ब्यूटिफाई करने की बातें करते हैं। देखिए, अब आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। उससे पहले आपने स्मॉग की भी बात की और ऑफ कोर्स श्योर जो आप उसका कराची का क्लाइमेट ओवरऑल अगर देखें तो एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट है। उसमें आप ग्रीन स्पेसेस कम ही थी पहले भी, मगर फिर भी ग्रीन स्पेसेस थी। और जब शहर को डेवलप किया जाता है तो ग्रीन स्पेसेस रखी जाती हैं। अर्बन प्लानिंग इसी को कहते हैं कि जी कितना परसेंटेज ग्रीन स्पेस होनी चाहिए, कितना परसेंटेज कवर्ड स्पेस होनी चाहिए। और कराची में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 7% कवर्ड स्पेस रह गई है, सॉरी ग्रीन स्पेस रह गई है। और आप उसको और भी दरख्त वगैरह जो हैं काट काट के ख़त्म करते जा रहे हैं। अब जैसे मलीर जो शारा है भुट्टो बना, मलीर एक्सप्रेस में बना, उसमें भी कितने दरख्त काटे गए। बट अब जो पार्क्स जो एक उनकी दरख्तों की भी पनाहगाह रह गई है, ग्रीन स्पेस की पनाहगाह रह गई है, उनको भी फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाट द विजडम इज़ बिहाइंड दिस, ख़त्म किया जा रहा है। और अच्छा, ये इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि इस वक्त कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान भी बन रहा है, साथ में कराची मास्टर प्लान 2047 भी बन रहा है। तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि अगर ये ही इनके जो प्लान्स हैं तो 2047 तक तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ कंक्रीट का जंगल ही रहेगा। शब्बर साहब, आप लोगों की फिर इस हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, बात हुई आप लोगों की आगे हुकाम से, मेयर से, इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा या क्या होगा? देखिए, जो ये 12-13 जो कहते हैं पार्क से, उसके हवाले से जो रेजिडेंट्स हैं इलाके के, वो ऑलरेडी कोर्ट में थे। और आज ही 27 को जो है कहते हैं कोर्ट की एक अपील फिर की गई थी। उसकी जो कहते हैं जजमेंट आएगी। मगर जो सिंध हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो कहते हैं उन्होंने दे हैड ओवरटर्न्ड दिस। उन्होंने कहा था कि जो कहते हैं let me just overturning an Sure. impugned resolution of the City Council regarding renting out parks and playgrounds under public-private partnerships. The Sindh High Court ruled that the KMC has no authority to regulate such parks and playgrounds under the Sindh Local Government Act. अब वो फिर वो अपील में गए, तो आज इंशाल्लाह जजमेंट आएगी। फिर देखते हैं फिर आगे जी। ठीक है अहमद साहब, ये आज जो जजमेंट आएगी उस पर आगे हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि इन द लॉन्गर रन देयर हैज़ बिन नो टेक ऑन दिस। ठीक है, हम अभी ये ले रहे हैं एक अगर वाइडर होराइजन में हम सोचें ना, हम ये ज़रूरत ही नहीं लगती। मुझे लगता है लोग शोर मचा रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए जगह नहीं है, कहाँ खेलें, कहाँ जाएं। ये अवामी तौर पर भी नहीं समझा जाता और ना ही लीडरशिप के एतबार से भी ये नहीं समझी जाती जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लग तो यही रहा है। और अच्छा, एट द सेम टाइम एक और इसमें एलिमेंट अब आ रहा है कि जी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी पैडल कोर्ट, फॉर एग्जांपल पैडल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं पार्क के अंदर, या फुटसॉल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स खेलने का आ जाए। अब हमारा ये कहना है, देखिए पार्क्स की अपनी जगह है और स्पोर्ट्स खेलने के ग्राउंड्स की अपनी जगह होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड्स की अपनी जगह होनी चाहिए, जो कि डेफिनेशन भी जो है कहते हैं, आई बिलीव एसबीसीए के और दीगर जो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी डेफिनेशन भी प्लेग्राउंड्स की अलग है, पार्क्स की अलग है। और यहाँ पे या तो ये सोची समझी एक उसकी स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है कि जो पार्क्स के जो यूजर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको
और जो स्पोर्टिंग कम्युनिटी है उनको आमने सामने लाके खड़ा कर दिया गया है, लड़वा दिया गया है कि जी आप लोग आपस में लड़ते रहे। ये नहीं, जब होना ये चाहिए था कि पार्क ज़्यादा हैं और प्ले ग्राउंड भी ज़्यादा बनाए जाएं, मगर अब लोग ये कह रहे हैं कि जी बच्चे फिर ये स्पोर्ट्स कहाँ खेलने जाएंगे। वो जाए बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये नहीं कहते वो भी ज़रूरत है, मगर पार्क्स के अंदर आप ये नहीं कर सकते पार्क्स को ख़त्म करके स्पोर्ट्स ग्राउंड बना दें। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली इशू आ गया है। और अगर ये पिछले अगेन 10 से 12 सालों में देखें या चले 15 टू 16 इयर्स में देखें, कराची में पार्क्स में और स्पोर्ट्स सेंटर्स में या एरियाज में कितनी कमी आई है? बिल्कुल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जो है ये इससे यानी ये एक और अलामत आपके सामने आ गई ना कि 13 पार्क्स के नाम तो मेरे सामने हैं, जिसमें हिल पार्क भी शामिल है, आपका केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, झील पार्क भी शामिल है, आपका भगवान दास पार्क क्लिफ्टन के शामिल हैं, कि उसमें आप पैडल कोर्ट वगैरह बना के और भी उस स्पेस को कम किए जा रहे हैं। देखिए, पार्क्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स दोनों बेहद ज़रूरी हैं फॉर थ्राइविंग सोसाइटी, फॉर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकलिटीज एंड एवरीथिंग एज वेल, आपकी फिजिक के लिए भी, आपकी फिटनेस के लिए भी। मगर आप ये नहीं कर सकते कि जी पार्क्स को ख़त्म करके आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद शब्बर साहब, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग द वॉइस एक्चुअली। और अब देखते हैं कि इस पे ऑलरेडी स्टे पे तो है, अब इसका डिसीजन क्या आता है, लेकिन क्रक्स बात का यही है कि चाहे पार्क्स हो जहाँ पे लोग सैर व तफरी और घूमने फिरने वॉक के लिए जाएं, या फिर प्ले ग्राउंड्स हो जहाँ पे बच्चे खेलें, बड़े खेलें, ये दोनों शहर की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इंच की मस्जिद इधर, 1.5 इंच की मस्जिद इधर, और दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए, जिसका काम है वो करके निकल जाए। एक्चुअली यस, और जो हमारे पास पहले से है, इस वक्त जो मौजूद है, उसे तो सही कर ले, उसे भी अच्छा कर ले, ताकि बच्चों के पास और बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास भी कोई जगह तो हो जहाँ पर जाकर वो सोशल हो सकें और वो अपना कॉर्टिसोल लेवल भी कम कर सके, जिसके बारे में आजकल हम बड़ी बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।